ओबीसी आयोग ने सौंपी सरकार को रिपोर्ट। आयोग ने 11 से 17 जातियों को माना प्रभावी। ओबीसी में है कुल 92 जातियां। कई जातियों का एक भी सेवक राजनेता नहीं। संख्या के आधार पर भी है कई जातियां पिछड़ी हुई। राजस्थान में नगरपालिका और पंचायत चुनाव से पूर्व ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में आयोग ने बताया कि राज्य की ओबीसी की 92 जातियों में से 11 से 17 जातियां ही ऐसी है जो राजनीतिक और सरकारी सेवाओं का भरपूर लाभ उठा रही है। अन्य जातियों के लोगों ने न तो राजनीति में और न ही सरकारी सेवा में कभी खाता खोला है। राज्य की 17 से 20 जातियां ऐसी है जिनका नौकरियों, जमीनों और संसाधनों पर भी कब्जा है। इस रिपोर्ट के बाद क्या राजनीतिक पार्टियां इन ओबीसी की पिछड़ी हुई जातियों को टिकट देने की हिम्मत जुटा सकेगी? पेश है एक रिपोर्ट। जाट आबादी 14%, राजनीति और सरकारी सेवाओं में सबसे आगे, 22,666 परिवार राजनीति में। गुर्जर आबादी 5%, सरकारी और राजनीतिक सेवाओं में दूसरे स्थान पर 9,628 परिवारों ने राजनीति में फायदा उठाया। माली या सैन्य आबादी 4% के लगभग, राजनीति और सरकारी सेवाओं में तीसरे नंबर, यानी अब तक 5,994 परिवार राजनीति में किसी न किसी पद पर रहे। कुमावत कुम्हार प्रजापति आबादी लगभग 3%, राजनीति और सरकारी सेवाओं में माने तो वे चौथे स्थान पर राजस्थान में। अब तक 5,883 परिवार राजनीति में किसी न किसी पद पर रहे। बात करें अहीर और यादव जाति की, राजस्थान में आबादी 2 से 3% मानी जाती है। सरकारी सेवा और राजनीति में वो 5वें स्थान पर माने जाते हैं। 3,826 यादव समाज के लोगों ने राजनीति में कहीं न कहीं फायदा उठाया। बात करें खाती बढ़ई सुथार, राजनीति और सरकारी सेवाओं में 6ठे स्थान पर मानी जाती है। राजनीति में 2725 खाती समाज के या बढ़ई समाज के लोगों ने अब तक फायदा उठाया। विश्नोई समाज सरकारी सेवा और राजनीति में 7वें स्थान पर राजस्थान में। अब तक 2,402 लोग राजनीति में किसी न किसी पद पर रहे हैं। कलबी पटेल आंजना सरकारी सेवा में और राजनीति में 8वें स्थान पर माने जाते हैं। राजनीति में अब तक 2326 लोगों ने कहीं न कहीं राजनीति का फायदा उठाया है। सैन समाज नाई वेदनाई सरकारी सेवा में और राजनीति में 9वें स्थान पर है। अब तक 2779 लोग किसी न किसी राजनीतिक पद पर रहे हैं। मेव सरकारी सेवा और राजनीति की बात करें तो 10वें स्थान पर माने जाते हैं और 1906 लोग अब तक राजनीति में कहीं न कहीं उन्होंने स्थान पाया है। रावत सरकारी सेवा और राजनीति में 11वें स्थान पर है। अब तक 1787 परिवारों ने रावत समाज के ने राजनीतिक फायदा उठाया। साध स्वामी बैरागी सरकारी सेवा और राजनीति की बात करें तो 12वें स्थान पर है। 1746 परिवारों ने इसका फायदा उठाया है। सिंधी मुसलमान सिपाही सरकारी सेवा और राजनीति में राजस्थान में 13वें स्थान पर है। 1640 परिवारों ने इसका लाभ उठाया है। रायका रेबारी और देवासी सरकारी सेवा में और राजनीति में राजस्थान में 14वें स्थान पर है। अब तक 1607 लोगों ने राजनीतिक लाभ उठाया है। धाकड़ सरकारी सेवा और राजनीति में 15वें स्थान पर माने जाते हैं। 1592 लोगों ने राजनीति में कहीं न कहीं इसका लाभ उठाया है। दरोगा रावणा राजपूत सरकारी सेवा और राजनीति में 16वें पायदान पर है। अब तक 1501 लोगों ने राजनीति में इसका लाभ उठाया है। जोगी नाथ सरकारी सेवा और राजनीति में 17वें स्थान पर माने जाते हैं। अब तक 1422 परिवारों ने राजनीति में इसका लाभ उठाया है। राजस्थान की ये प्रमुख ओबीसी की जातियां हैं जिनका अब राजनीति में भी और सरकारी सेवाओं में भी दबदबा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि सभी राजनीतिक दलों को टिकट देने के साथ जीतने वाला भी उम्मीदवार चाहिए। ऐसे स्थिति में सभी राजनीतिक दल जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी के हिसाब से टिकट बांटती है।
अब लोग बोलते हैं कि जाटों को सबसे ज़्यादा टिकट देती है तो राजनीतिक पार्टियां, तो भाई सबसे ज़्यादा ओबीसी में आबादी भी उनकी है 14% के लगभग, इसीलिए उनकी राजनीति में भागीदारी भी और हिस्सेदारी भी सबसे ज़्यादा है। राजनीति के साथ साथ वो नौकरियों में भी सबसे ज़्यादा, क्योंकि उनकी आबादी 14% है, जो तमाम ओबीसी की जातियां हैं उनसे कई गुना अधिक है, इसलिए राजनीति में भी उनकी भागीदारी ज़्यादा है और सरकारी सेवाओं में भी उनके समाज की हिस्सेदारी ज़्यादा है। खेतीबाड़ी की ज़मीन और अन्य संसाधनों पर भी उनका कब्जा है। जहाँ तक गुर्जर समाज की बात की जाए तो इनकी आबादी राजस्थान में लगभग 5% के लगभग है। इनकी सत्ता और सरकारी सेवाओं में एमबीसी को मिलाकर भागीदारी दूसरे नंबर पर मानी जाती है। जमीन और अन्य संसाधनों पर भी कब्जे है, मतलब कब्जों का मतलब उनका अधिकार है, कब्जों का मतलब कोई अतिक्रमण नहीं है। तीसरे स्थान पर माली सैनी समाज आता है। जाहिर सी बात है कि सभी राजनीतिक दलों का मकसद चुनाव में केवल टिकट बांटने तक सीमित नहीं है, इसीलिए वे टिकट उन्हीं समाज के लोगों को देते हैं जिनकी संख्या ज़्यादा हो, ताकि उनके वोट ज़्यादा मिल सके और पार्टी का उम्मीदवार जीत सके। कोई भी पार्टी जिसकी संख्या कम है उसको टिकट देना पसंद नहीं करेगी। सिरकीवाल, न्यारिया, चारण, हेला जातियाँ, भोपा, नट, मोची, चूनगर, ठठेरा, चौबदार, बड़भुंजा, मोग्या, बागरिया, मुस्लिम धोबी। रिपोर्ट के अनुसार ओबीसी की 10 जातियां ऐसी हैं जिनके केवल 2 से 8 परिवारों को ही राजनीति में भागीदारी मिली है। इनमें सिरकीवाल, न्यारिया, हेलिया जातियां केवल 2-2 परिवार ही राजनीति में भागीदारी निभा सके हैं। इसी तरह भोपा, नट जाति केवल 5-5, जो मुस्लिम समाज की मोची जाति है, चुनगर जातियां हैं, उनमें 7-7 परिवारों को राजनीतिक भागीदारी मिली है। ओबीसी राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट है, इस आधार पर शहरी निकायों और पंचायत राज संस्थाओं में ओबीसी का आरक्षण तय होगा, ऐसा माना जा रहा है। ओबीसी के लिए कौन से निकाय में निकाय प्रमुख के पद और वार्ड आरक्षित होंगे, यह सरकार इस रिपोर्ट से तय करेगी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में राजनीतिक भागीदारी में पिछड़ी जातियों को आगे लाने के लिए सिफारिश की है। सरकार और राजनीतिक पार्टियों के लिए ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट के गहरे सियासी मायने हैं। आयोग के सर्वे में सामने आए डेटा और जमीनी हालात के बाद भी सरकार नया टास्क हाथ में ले सकती है। वंचित जातियों को राजनीतिक भागीदारी और सरकारी नौकरियों में आगे लाने के लिए नए सिरे से प्लान बनाने पर जोर दिया जा सकता है। लेकिन क्या राजनीतिक दलों में भी वंचित जातियों को ज्यादा टिकट देने पर विचार होगा? क्या वंचित जातियों के नेता इसकी मांग भी उठाएंगे? क्या सरकार और राजनीतिक पार्टियों के लिए ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट के गहरे सियासी मायने हैं? क्या आयोग के सर्वे में सामने आए डेटा और जमीनी हालात के बाद सरकार भी नया टास्क हाथ में ले सकती है? लेकिन राजनीतिक दलों को इस आंकड़े से पेट भरने वाला नहीं है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां हमेशा जीत का आंकड़ा देखती है। उनका टिकट उसी व्यक्ति को जाता है जो जीतने की गुंजाइश रखता है। और तमाम जिन जातियों के नाम लिए गए हैं उनकी आबादी बहुत कम और बिखरी हुई है। इस तरह बिखरी हुई है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी यदि कभी गलती से टिकट भी देता है तो उन जातियों के उम्मीदवार कभी जीत नहीं पाते हैं, जमानतें जब्त हो जाती है। और कोई भी राजनीतिक पार्टी का नेता ये नहीं चाहेगा कि उसके उम्मीदवार की जमानतें जब्त हो जाए। और यही कारण है कि भले ही पिछड़े वर्ग आयोग ने रिपोर्ट सौंप दी है, सरकार उन जातियों की सरकारी नौकरियों में तो भागीदारी बढ़ा सकती है, उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए तो योजनाएं बना सकती है। लेकिन राजनीति में क्योंकि टिकट से उम्मीदवार जीतते हैं, तो नगर परिषद चेयरमैन बनते हैं, जिला प्रमुख बनते हैं, प्रधान बनते हैं, ऐसी स्थिति में कोई भी राजनीतिक पार्टी इतना खतरा मोल नहीं लेगी कि वो जिनकी आबादी 5, 10 या 100 हो उस व्यक्ति को टिकट दे दे, और जिनकी आबादी 700, 800, 5000 वार्ड में हो या 3000 वार्ड में हो तो 5000 वाले, 3000 वाले आबादी के व्यक्ति को नकार कर किसी 200, 300, 500 वाले आबादी के व्यक्ति को टिकट देने का जोखिम कभी भी पार्टी नहीं उठा सकती है। यही कारण है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर तमाम राजनीतिक पार्टियां ओबीसी के लोगों को टिकट तो बांटेगी,
लेकिन टिकट बंटवारे में फिर वही होगा जो वर्षों से चला आ रहा है। जिनकी जितनी संख्या ज़्यादा है उसी हिसाब से लोगों को टिकट मिलते रहेंगे। हालांकि देखिए, इसमें राजनीतिक पार्टियों की भी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां हारने वाले को टिकट देना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। ऐसी स्थिति में देखना यह है कि जो राजनीतिक पार्टियां बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आ गई, अब तो उन तमाम जो 92 जातियां, जिनमें से 20 जातियां मान लो आप लाभ उठा रही है, 20 के बाद में जो तमाम जातियां बचती है, क्या उनके नेताओं को, उनकी समाज के लोगों को टिकट देना पसंद करेगी? और इन चुनाव में आपको सबको दिख जाएगा कि इनको सत्ता में तो नहीं, लेकिन राजनीतिक दलों में जरूर पद दिए जा सकते हैं। जैसे कि 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं। उन्होंने बहुत सारी ओबीसी की उन जातियों के लोगों को पहली बार पदाधिकारी बनाया है जिनको आज तक उन्होंने पदाधिकारी नहीं बनाया। तो राजनीतिक आधार पर तो उनको नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन पार्टी में टिकट सिर्फ जीतने वाले को दिया जाता है। ऐसे में इस ओबीसी रिपोर्ट के आधार पर उन जातियों को आंकड़ा तो सामने आ गया जो अपने जनसंख्या के दम पर, अपनी एकता के आधार पर और अपनी पढ़ाई लिखाई, जागरूकता और सक्षमता के आधार पर कहीं न कहीं सरकारी सेवाओं में दबदबे में है, राजनीति में भी दबदबे में है। लेकिन तमाम जो अति पिछड़ी जातियां हैं, उनके पास न तो ज़मीनें हैं, न संसाधन है और न रोजगार के साधन है और न एकजुटता है। सामाजिक एकजुटता भी बहुत कम है। इसीलिए राजनीतिक पार्टियां उन समाजों को टिकट देने से भी डरती है। तो पीके टाइम्स की इस खास खबर और फिलहाल इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।